स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीद कर बढ़ावा देना शुरू कर दे तो ट्रंप के 50% टैरिफ का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ट्रंप को उनके फैसले पर पछताना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्त। जो भी खरीदेंगे मेड इन इंडिया होगा। अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार, एप्पल नहीं खरीदना कुछ दिन। गलत नीति भारत सरकार की है और भुगतना पूरे देश को पड़ रहा है। तो जो टैरिफ लगा 50% और उसके कारण से जो प्रभाव यहाँ के निर्यातकों को होगा उसके लिए तो तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। भारत पर बुधवार सुबह से 9:31 से अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो चुका है। आसान शब्दों में कहें तो आज से अमेरिका में बिकने वाले भारतीय सामान की कीमतें 50% बढ़ जाएंगी। यानी जो भारतीय सामान अब से पहले अमेरिका में 100 रुपए में बिक रहा था, अब उस सामान की कीमत 150 रुपए हो गई है। ये ऐसे समझिए कि अब अमेरिका का महंगा सामान भी भारतीय सामान के मुकाबले सस्ता हो जाएगा और इससे भारत के व्यापारियों को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। चलिए आपको बता देते हैं कि अमेरिका के इस 50% वाले टैरिफ बम के बाद भारतीय सामान कितना महंगा हो जाएगा। पहले कितना टैरिफ था और अब कितना हो गया। मशीनरी पार्ट्स पर पहले टैरिफ 1.3% था, लेकिन अब टैरिफ 51.3% हो गया है। डायमंड पर पहले 0 टैरिफ था, लेकिन अब 50% हो गया है। ज्वेलरी पर पहले 5.8% टैरिफ था, लेकिन अब 55.8% हो गया है। झींगा पर पहले टैरिफ 0 था, लेकिन अब 60% लगा दिया गया है। टेक्सटाइल पर पहले 9% टैरिफ था, लेकिन अब कुल 59% हो गया है। गारमेंट पर पहले 12% टैरिफ लगता था और अब कुल टैरिफ 62% हो गया है। हालांकि भारत ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ यानी कि अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्रंप के टैरिफ टेरर के खिलाफ स्वदेशी लड़ाई का श्री गणेश कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय व्यापारियों से अपील की है कि वो दुकानों पर स्वदेशी सामान का बोर्ड लगाएं। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बनी है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। एक तरफ खबर यह भी है कि ट्रंप मोदी को मनाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जर्मनी के एक अखबार का दावा है कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन मोदी ने ट्रंप का फोन रिसीव नहीं किया। इधर ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान में समझौता करवाने की बात दोहराई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा उन्होंने पाकिस्तान से व्यापार बंद करने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध रुका। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. ट्रंप के टैरिफ टेरर को बेअसर करने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। अगर हर भारतवासी स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदकर बढ़ावा देना शुरू कर दे तो ट्रंप के 50% टैरिफ का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे ट्रंप को उनके फैसले पर पछताना पड़ सकता है। तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हो तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापक, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है।
लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया का हर देश भारत में अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर वर्ग है। अगर सभी भारतीय अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दें, तो अमेरिका की तमाम कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ का असर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल उद्योगपतियों के मुताबिक इस टैरिफ वॉर से करीब 15 से 20% तक व्यापार पर पड़ेगा असर, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें कोई ना कोई अच्छा पैकेज देकर राहत देगी, जिससे कि इस गंभीर स्थिति में वो अपना उद्योग सुचारू रूप से चला सके। इसके साथ ही उद्योगपतियों ने भी ट्रेड वॉर को लेकर सरकार के पक्ष में अपनी सहमति जताई है। अमेरिका टैरिफ या फिर यूं कहें ट्रंप का टैरिफ, इससे कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल उद्योग है प्रभावित हो रहा है। हम हैं भिलवाड़ा में और हमारे साथ हैं डॉक्टर एस एन मोदानी, जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। बात करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से ये क्या इम्पैक्ट देगा टेक्सटाइल जो उद्योग है उन पर। जो अमेरिकन टैरिफ है या फिर यूं कहें ट्रंप का जो टैरिफ है, कितना इम्पैक्ट रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा इसका जो टेक्सटाइल उद्योग है उन पर? इंडिया का जो टेक्सटाइल ट्रेड है वो अमेरिका के साथ में $5 बिलियन का है, तो उसमें इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज दैट अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूएस। और बट स्लोली बिकॉज जैसे भी टाइम निकलेगा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी हैज ए स्ट्रॉन्ग बेस एज ऑन डेट, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर दिस $160 बिलियन इज इंडियन टेक्सटाइल्स ट्रेड, इन विच वी होप, हमारा लगता है कि 6% की ग्रोथ होगी तो कम से कम $10 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक साल में जो बढ़ेगा। तो जो $5 बिलियन का जो लॉस होगा, तो मेरा मानना है कि 5 to 6 मंथ्स में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा रिक्यूप कर पाएगी। मेरा मानना है इम्पैक्ट आएगा, बट इस इम्पैक्ट को डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ हम लोग कुछ लेवल तक इसको हम मिटिगेट कर पाएंगे। कई उद्योग भी बंद हुए हैं, अभी हाल फिलहाल सूचनाएं सामने आ रही है, न्यूज सामने आ रही है, उसको कैसे आप देखते हैं और आने वाले समय में कैसे उद्योग जो है टेक्सटाइल उद्योग हैं इस टैरिफ को लेकर सर्वाइव कर पाएंगे? आपकी बात सही है, जो जिनके पास ऑर्डर पाइपलाइन में थे, बिकॉज ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, और जो 25% का जो टैरिफ एक्स्ट्रा लग गया वो काफी पेनफुल है, और काफी इंडस्ट्रीज बंद भी रही। साउथ में हमारी बात हो रही थी लोग बाग कि कहाँ ओवरनाइट मार्केट डेवलप नहीं हो सकता, तो एक बहुत चिंता का विषय है। और सरकार भी कुछ न कुछ प्रयास कर रही है, जैसे सरकार ने आज से 5-6 महीने पहले यूके के साथ FTA किया, यूरोपियन यूनियन से तो बात चल रही है, और तो कुछ सरकार करे कि जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा इजी एक्सेस मिल जाए, तो सरकार भी प्रयासरत है। और हमारा मानना है कोई भी समस्या होती है उसका समाधान होता है, समय लग सकता है। जर्नलिस्ट संतोष सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में कई अलर्ट जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। इनमें हसनैन अली रावलपिंडी से, आदिल हुसैन उमरकोट और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और फिर पिछले हफ्ते बिहार में दाखिल हुए। इनकी गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियों को गहरी आशंका है। तो देखिए, नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं ये 3 आतंकी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बिहार में 3 आतंकी घुसे हैं। जैश ए मोहम्मद से जुड़े ये तीनों आतंकी हैं, जिनकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक हसन अली है, दूसरे का नाम भी बताया जा रहा है कि आदिल हुसैन है, और मोहम्मद उस्मान। ये 3 जो आतंकी हैं, बताया जा रहा है कि बिहार में घुसे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनावी समर बिहार में देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और चुनावी कैंपेन के लिए बड़े बड़े वीवीआईपी बिहार में पहुंच रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर है कि 3 आतंकी बिहार में घुसे हैं।
चलिए अब बात जम्मू की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू की तवी नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। घर, गाड़ियां, रोजमर्रा का सामान पानी में बह गया है। तवी नदी का पानी उतर चुका है, लेकिन वहां बर्बादी का मंजर दिखने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। लोगों का कहना है कि उन्हें बाढ़ की चेतावनी भी पहले से नहीं दी गई थी। मजबूरी में लोग दूसरों से मांग कर खाना खा रहे हैं। हालात इतने खराब है कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। कि ये एक ऐसी तबाही है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब समझिए कि 8 फुट का ये गेट है। 4 से 4.5 फुट जो गेट है वो बिल्कुल मलबे के नीचे दब चुका है और ये ताला लगा हुआ है। ये घर है, घर की हालत बेहद ज्यादा खराब है। यूं तो ये कहने को पहाड़ बन चुका है, लेकिन एक सीधी गली थी और ये साथ में आप देखिए ये घर है, यहाँ पूरा मलबे का ढेर बन चुका है। विशाल, आप यहाँ पर प्लीज तस्वीरें दिखाएं। पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। आप देखिए आधा घर जो है वो लगभग जो पानी का बहाव आया, पानी की जो रेत मिट्टी थी वो इस घर में चली गई। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि वो त्रासदी कैसी होगी, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। क्या लोग अपनी जान उस समय बचा रहे होंगे या फिर फर्नीचर बचाया होगा? नहीं, लोगों का कहना है कि जो तन पे कपड़े लगे थे उस टाइम पे अपने बच्चों के साथ बस वही लेकर वो यहाँ से सुरक्षित जगह पे निकले, अपना कुछ बचा नहीं सके, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज भी डर और खौफ में ये लोग जी रहे हैं, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही। इनको लग रहा है कि तवी नदी के नजदीक रहते हैं। विशाल, आप यहाँ से आइए, तवी नदी के ये नजदीक रह रहे हैं और यहाँ पीछे आप तस्वीरें देखें। आप वहां जाइए और दिखाएं कि यहाँ से पानी आता है, यहाँ पे घर है, इस तवी से उफान का पानी आता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है और बढ़ते पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ते इस मोहल्ले में आ जाता है। और देखिए इस मोहल्ले की हालत अब बद से बदतर हो गई है। प्रशासन का कोई भी शख्स अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, ऐसा इस मोहल्ले के लोगों का कहना है। लोगों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनके आशियाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जम्मू की तवी नदी का पानी अब कुछ कम हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरा तबाही का असली मंजर सामने आया। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, घरों के भीतर का सारा सामान बह गया है और गाड़ियां तक डूब गई हैं। बारिश थम चुकी है, लेकिन बारिश थमने के बाद ही बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कितना नुकसान हुआ है, कितनी बर्बादी हुई है, ये हम आपको दिखाएंगे। तवी के नजदीक रहने वाले लोगों का नुकसान देखिए किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर गाड़ी पूरी तरीके से जो पानी आया था उसके बीच में पहले डूब गई। जब पानी का लेवल कम हुआ तो धीरे धीरे जब गाड़ी बाहर आई तो गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई घंटों से, चूंकि आज 1.5 दिन हो गया है तो 2 दिन होने वाले हैं और कोई भी यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि खुद ही जब पानी का लेवल बढ़ गया तो खुद अपने बच्चों को उन्होंने यहाँ पर बचाया था। कुछ लोग यहाँ पर, आप देखिए भीड़ जमा हुई है और यहाँ पे हम लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, ये इतनी बाढ़ आई, इतना पानी आया, तो किस तरह की सिचुएशन उस समय बनी, क्योंकि तवी के बिल्कुल नजदीक घर है? तो हम तो बैठे थे, पानी आया तब मैं धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये तो एकदम आया पानी, तो हमें तो बचाने की कोशिश ही नहीं करी, तो हम तो डूब जाते। ये तो शुक्र है माता रानी का कि रात को नहीं आया पानी, अगर रात को पानी आता तो हम तो बह गए थे। तो फिर कैसे आपने यहाँ से निकाला, कैसे खुद को? पानी तो चारों तरफ तवी का आ गया, आ गया था ना पानी, तो लड़कों ने मदद की हमारी, बच्चों ने कबाड़ का दर, पीछे से रास्ता है उधर से निकल के गए थे। SDRF की टीम आई यहाँ पे? नहीं आई। दिखाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ये घर है और अभी ये घर कचरे का ढेर बन चुका है, क्योंकि जितना तवी और पहाड़ों का पानी जो आया वो सारा पानी यहाँ पर आकर, ये बड़ा पुल है, आप देखिए इतना बड़ा ये ब्रिज है, ये हाईवे है मतलब यहाँ पे, और आप समझिए कि इस ब्रिज से भी लोग अब देख रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है। इतने बड़े ब्रिज के साथ नीचे ये लोग तवी के किनारे रहते थे। जितने पानी का उफान आया वो सारा पानी आकर उसका मलबा, उसका कूड़ा सब यहाँ पर फंस गया। अब लोग यहाँ पर बदबू
और कूड़े में मतलब रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए पानी का लेवल जो था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, ये छत तक पानी का लेवल चला गया था। अब देखिए ये जो बालकनी दिख रही है, कल जब हमने यहाँ पर तस्वीरें कुछ खींची थी तो वो यहाँ तक लेवल था, मतलब ये वाला जो फ्लोर था। आरोप लगाया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार पहुंचते ही विपक्ष के निशाने पर आए स्टालिन। विपक्ष ने याद दिलाए बिहारियों पर दिए विवादित बयान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहुंचे तो थे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन में, लेकिन अब खुद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। उनकी बिहार यात्रा को लेकर बीजेपी और एलजेपी ने उन पर तीखा हमला बोलते हुए बिहारियों पर दिए उनके विवादित बयान याद दिला दिए। बीजेपी और एलजेपी का आरोप है कि स्टालिन की पार्टी डीएमके ने बिहारियों को मच्छर और टॉयलेट क्लीनर जैसे अपमानजनक शब्द कहे, जो बिहार के स्वाभिमान पर हमला है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिहारियों को इस तरह से मच्छरों से कंपेयर किया। ये तुलना सरासर गलत है। तो आज क्या जरूरत पड़ गई है कि वो बिहार आकर के अब अपने गठबंधन के लिए यहाँ आकर के वोट मांगे? ये जवाब उनको भी पहले देना चाहिए कि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने पहले की थी, क्या उसके लिए आकर के राहुल गांधी और उनके नेता स्टालिन माफी मांगेंगे? उसके बाद ही यहाँ की जनता से वोट की अपील करने के लिए वो फिर काबिल माने जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है। इसलिए कितना भी बाहरी लोग आए, क्योंकि घुसपैठिए तो आते हैं और जाते हैं, घुसपैठिए चले जाएंगे। बिहार यहीं रहेगा और बिहारियों के हाथ में ही रहेगा। बीजेपी ने स्टालिन की बिहार यात्रा पर कांग्रेस और आरजेडी को घेर लिया है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी उन लोगों को बिहार बुलाकर प्रचार करवा रहे हैं जिन्होंने पहले बिहार के लोगों को अपशब्द कहे थे। भंडारी ने रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी और एमके स्टालिन के पुराने बयान गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की सोच हमेशा से बिहार के मेहनतकशों को अपमानित करने वाली रही है। उन्होंने कहा कि 2025 में जनता इसका करारा जवाब देगी। Mr. Stalin visiting, the Chief Minister Mr. Stalin visiting Bihar, it's laughable. I dare Mr. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu. Your DMK people have been abusing the Bihar people as illiterates, as panipuri sellers, as toilet cleaners in Tamil Nadu. I challenge you, Mr. MK Stalin. If you have the guts, you go and tell Bihar people today that you people are toilet cleaners in Tamil Nadu. चुनाव से ठीक पहले स्टालिन की बिहार यात्रा ने बीजेपी गठबंधन को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। अगर स्टालिन पर निशाना ठीक बैठ गया तो ये कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है।